पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार। संगीन इंसानी जुराइम में मुलव्विस इंडिया का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। दहशतगर्दी और संगीन इंसानी जुराइम में मुलव्विस भारत का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। अमरीकी अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। शामी साहब, आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाएं मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया है। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं। ये हिंदुस्तान जो है ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ अगर कोई भी रिपोर्ट सामने आती है तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो जो रिपोर्ट सामने आई है वॉशिंगटन पोस्ट में कि जो टारगेट किलिंग हुई है उसके पीछे भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है, तब से पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन बन चुकी है कि देखो भारत का मगरूर चेहरा सामने आ चुका है, दुनिया के सामने भारत एक्सपोज हो चुका है। हालांकि ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, और मानो ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लग चुके हैं या भारत के खिलाफ कोई सबूत किसी ने सामने रख दिए। ये एक रिपोर्ट ही है, मगर ये जो पाकिस्तानी मीडिया है अब ये डिस्कशन कर रहा है कि इस रिपोर्ट का सहारा लेके किस तरह हम भारत को फंसा सकते हैं या भारत के ऊपर हम एक्शन लेने को दुनिया को मजबूर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो डिस्कशन हो रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। शामी साहब, आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाएं मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया है। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी किराए के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो का अगर हम जिक्र ना करें, जो अमेरिका के जो कनाडा के प्रेसिडेंट थे, तो ज्यादती होगी जिन्होंने पहली दफ़ा खुल के कहा कि हिंदुस्तानी रॉ जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के जो सिख लीडर्स हैं उनके कत्ल में मुलव्वस है। और अगर आपको याद हो उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को इस इल्ज़ाम के तहत मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया था। वो दूसरी बात है कि हिंदुस्तान ने भी फिर रिएक्शन के तौर पे 6 बंदों को निकाला, लेकिन ये बात पहली दफ़ा मंजर आम के ऊपर आई कि रॉ मोदी साहब की निगरानी में इस किस्म के जो कत्ल हो रहे हैं लोग, चाहे उनका ताल्लुक खालिस्तान मूवमेंट से है चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनको कत्ल कराने का एक बाकायदा मिशन है वहाँ। अगर आपको याद हो हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि एक सेल है डिस्ट्रॉय सी पैक जो अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके सलामती के कौमी सलामती के मशीर थे, उनकी निगरानी में एक सेल कायम है जिसकी $1 बिलियन एनुअल उसकी फंडिंग है, जिसका वाहद काम जो है वो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर जो ग्वादर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करवाना और उनको कत्ल करवाना जो है
उनके जिम्मे है। आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू आए और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे, और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करे। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं, जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडिल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है, और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल-अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत। तो भारत का ये मकरू चेहरा जो है अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुका है। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका ये वाज़ेह कर चुके हैं कि रॉ इस किस्म के संगीन जराइम की मुर्तकिब है, और वो इसके ऊपर मतलब है अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि गैर ममालिक के अंदर जो कत्ल होते हैं, जो इस तरीके के असैसिनेशंस होते हैं, उसके पीछे इंडियन रॉ है और रॉ के पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो ये सारे जो हकायक सामने आए हैं, उसके बाद अब मेरे नहीं ख्याल कि किसी को कोई शुबा होना चाहिए या किसी को कोई गुंजाइश देनी चाहिए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान इस किस्म के काबिल नफ़रत जराइम जो हैं और हौलनाक जराइम जो हैं उसका मुजरिम है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे एक्सपोजर के बाद किसी किस्म की गुंजाइश बाकी रहती है कि सबूत लाए जाए। कतर से तो माफी मांग के आ गए, 9 लोगों को छुड़वा के लेके आ गए, और आपको पता है शामी साहब, पिछले साल जब मोदी साहब यूएन गए तो अजीत डोवल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए, जिसकी वजह से अजीत डोवल न्यूयॉर्क ना जा सके। सो इस वक्त अमेरिका इंडिया को एक बड़े पैमाने पे इस तरह इंगेज कर रहा है कि आप ये जो आपने डेथ स्क्वाड्स बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में, इन डेथ स्क्वाड्स का खात्मा करें, अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। और इंडिया माना है कि हम ऐसे लोगों को सजाएं दे रहे हैं जिन लोगों ने अमेरिका के अंदर जो सिख रहनुमा पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। कनाडा ऑलरेडी कह चुका है, कनाडा की पार्लियामेंट के इस जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वो इन्वॉल्व थे कनाडा के अंदर जो कैनेडियन सिटीजन निजर के कत्ल में। सो क्वेश्चन सिंपल सा है, पाकिस्तान का केस शामी साहब प्रूव हो चुका है दुनिया के सामने कि हम जो बात कर रहे थे वो कनाडा भी कह रहा है, वो कतर भी कह रहा है, वो मालदीव्स भी कह रहा है, वो बांग्लादेश भी कह रहा है, वो अमेरिका भी कह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया ने एक्शन लेना है या कि इंडिया को एज ए लाडला रियासत के तौर पर छोड़ देना है? ना ये पाकिस्तानी अखबार है, बिल्कुल ये एक अमेरिकी अखबार है, दूसरा बरतानवी अखबार है, और उन्होंने जिस किस्म के हौलनाक हकायक का इजहार किया है। साहब, जिस किस्म के संगीन नौयत के दहशतगर्द भारत में मौजूद हैं और जिस तरह से बैरून मुल्क कार्रवाइयाँ करके लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो इस वक्त इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सपोज कर दिया गया। लेकिन भारत जो ये दावा करता है, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, यहाँ इनके साथ मैचेस नहीं खेले जा सकते, ट्रेड नहीं किया जा सकता, और दीगर मामलात में भी पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराता है। तो अब जो भारत की दहशतगर्दी जैसी चीज़ें हैं अब खुलकर सामने आ गई हैं, तो अब भारत किस मुंह से सामना करेगा किसी भी मुल्क? देखिए, असल में बात यह है कि जो आदमी इस किस्म के घिनौने जराइम में मुलव्वस होता है, वो अपना ऐब छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है। जितने इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं, हर एक मामले में मुंह की खानी पड़ी कि हाँ जी, ये कनाडा अमेरिका में कतर भी कर सकता है, ये कतर में आके इंटेलिजेंस एजेंसीज में अपने लोगों को डाल सकता है, ये मालदीव्स के अंदर लीडरशिप चेंज कर सकता है। यानी कि कोई सोच सकता है कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पैसा लगा रहा था और इंडियन एम्बेसडर इन्वॉल्व थे इस चीज में, और ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। सो इंटरनेशनल सर, ये बताएं, पाकिस्तान जो है वो फिर अपना सफारती सतह पर क्या असर रसूख इस्तेमाल करेगी? क्योंकि आज खबर आई ना कि वो पाकिस्तान 8वीं मरतबा 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो भी बन गया है। तो ये जो फोरम्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए? ये सलमान साहब बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान जब 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके साथ ही पाकिस्तान जो कमेटी है, जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी है,
उसको भी चेयर करेगा, उसको भी मेंबर बनेगा। तो अब पाकिस्तान के पास ये सीधी सी बात है कि पाकिस्तान अब मसले को हाईलाइट करे कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन डीप स्टेट है वो किस तरह टीटीपी को फंड कर रही है। टीटीपी एंड अलकायदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब है और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इनको पनाह दे के रखी हुई है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर के साथ साथ ये जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी का मेंबर बना और हमारे पास अब ये एक जिसे कहते हैं एक फोरम आ चुका है और इस फोरम का इस्तेमाल एक तो ये किया जा सकता है, दूसरा इन्हीं रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया है ये एक रिपोर्ट आने से कितना खुश है, कितना पगला गया है और ये अब मुनीरलाल के हसीन अपने देखने लगे हैं कि ये जो बांग्लादेश है, मालदीव्स है और कनाडा, यूएई, यूके, अब इनके सामने जो है अब ये आ चुका है भारत का असली चेहरा और अब भारत के ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। तो भाई एक रिपोर्ट से कोई एक्शन नहीं ले सकता, सबूत चाहिए। और जिस तरह जस्टिन ट्रूडो की बात ये लोग कर रहे हैं दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को भारत ने जब सबूत मांगे तो उसके पास भी कोई सबूत नहीं था और ये वॉशिंगटन पोस्ट जो लिख रहा है उसके पास भी कोई सबूत नहीं है और इसीलिए भारत के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। बात कर रहे हो कि मालदीव में ये चीमा साहब कह रहे कि मालदीव में सरकार पलटाने की कोशिश भारत कर रहा था और ऐसी रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में अभी अभी आई है। तो भाई वॉशिंगटन पोस्ट कुछ भी लिखे, वो कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये मीडिया है, कोई कुछ भी छाप दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश वही काम कर रहा है। सरकार पलटाने का काम जो है अमेरिका का है। बांग्लादेश में सरकार किसने पलटाई? अमेरिका ने पलटाई। पाकिस्तान जो तुम्हारा खुद का मुल्क है, जो तुम खुद दिन रात रोते हो अमेरिका के नाम से कि पाकिस्तान की जो इमरान खान की सरकार गिराई है उसके पीछे अमेरिका है। तो जब वो कर सकता है और अगर भारत ने कर भी दिया तो क्या भारत का होने वाला है, समझे ना। और ये टारगेट किलिंग जो है ये मोसाद भी करती है, CIA भी करती है और भारत ने भी किया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो ख्याली पुलाव आप बना रहे हो ये बंद करो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।